अपनी भाभी की भाभी बनने जा रही हो, और याद रखना नंद बनकर गिन गिन कर बदले लूंगी मैं। हाँ, वैसे वहीदा खातून मान कैसे गई? वो तो बट्टे सट्टे की शादी को हराम से बढ़कर कुछ चीज़ ख्याल करती हैं। भाई छोड़े ना, खुशी के मौके पे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। खाला मान गई हैं, यही खुशी की बात है। और ये चुपके चुपके तुमने और यूनुस ने क्या खिचड़ी पकाई? कानों कान खबर नहीं हुई हमें? वो भाभी मम्मी पर शरारत कर रही होगी, मैं देखती हूँ उसे। रमना, कितनी बड़ी हो गई हो, बोलने की तमीज नहीं आ सकी तुम? जी मैंने ऐसा क्या कह दिया? ये बोलने के बाद नहीं, बोलने से पहले सोचा जाता है। भाइयों के सामने इस तरह की बातें की जाती हैं। पता नहीं क्या देखकर मैं बयाल आया था, कोई एक खूबी नजर नहीं आती। खैर, अपनी वालदा से को जल्द आकर रस्म करें ताकि मामला एक तरफ हो। फिर हमें अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है। जी चंद एक दिन में आके अम्मी सरैया को अंगूठी पहना जाएंगे, उसके बाद ही हम सुबेदा मामी की तरफ जाएंगे नीलम की रस्म के लिए। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम मेरी, नीलम के मुकाबले में सुरैया की कोई हक तलफी ना हो, ये बात याद रहे तुम लोगों। जो कुछ होगा बिल्कुल एक जैसा होगा। जी जी चलो जाओ, जल्दी से चाय बनाओ मेरे लिए। जी कौन है? आ रही हूँ, कौन है? क्या है? एक चीज है मेरी तुम्हारे पास, वही लेना है। मेरे पास कुछ नहीं आपका। सोच लो, किसी का दिल लेकर मुकरते नहीं। कौन है नीलम? किससे बातें कर रही हो? सलाम। क्या बात है? आपके घर में बॉल आई, मुझे दे दो। तुम जाओ अंदर। चिम्मी जी, ये बॉल आइंदा इस घर में कभी ना आए, समझे? शुक्रिया। ये तो बॉल है, किसी घर में भी आ सकता है। कोशिश करेंगे। बच्चों कैसे जिंदगी गुजारोगी? थोड़ी थोड़ी बातों पे इतनी खौफजदा हो जाती हो। शब, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता सिवाय अम्मी जी की बदगुमानी के। अम्मी जी तुमसे क्यों बदगुमान होंगी? क्यों रहती हो इतनी खौफजदा उनसे? माँ बेटी का रिश्ता इतना बेयकीन और बेएतबार तो नहीं। शब, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी और हमारी माँ के दरमियान बहुत फासला है, बहुत दूरी है? हाँ ऐसा है। अब्बू जी की बेवक्त मौत ने अम्मी जी को बहुत हसास और चिड़चिड़ा कर दिया है। जिन बेटियों के सर पे बाप का साया ना होना, उन बेटियों की माएँ बहुत शक्की और वहमी हो जाती हैं। और रही सही कसर अम्मी जी की मुस्तकिल बीमारी में पूरी करती है। लेकिन बच्चों तुम तो हौसला रखो, तुम तो अम्मी जी की तरह जहनी कमजोर और बीमार ना बनो। एक औबाश लड़का तुम्हें तुम्हारे घर में खौफजदा करके चला जाता है। दुनिया को फेस करना सीखो। मैं ऐसी हूँ तो फिर बदलो खुद को, वरना दुनिया तुम्हें खा जाएगी।
ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि अगले महीने तनख्वाह तुम्हें बढ़ के मिलेगी। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सच पूछें तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा। समझे, खुदा ने काम आसान कर दिया। खुदा से नेक लोगों के काम आसान कर दिया करता है बेटा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, अब हम आपकी शादी करेंगे, भाभी लाएंगे बहुत प्यारी सी। क्यों अम्मी जी? बच्चियां बीच में नहीं बोलती रेशम, और बड़े भाई से ऐसी बेतकल्लुफी मुझे पसंद नहीं है। जाओ अंदर जाके काम करो। जी अम्मी जी। ना डांटा करें इतना। इस उम्र की बच्चियां बड़ी हसास होती हैं, छोटी छोटी सी बात पर उनके दिल सहम जाते हैं। लड़की ज़ात सहमी रहे तो अच्छा है। कहाँ जा रहे हो जुल्फी? कुछ दोस्तों के यहाँ जा रहा हूँ, नया सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है लेट हो जाऊँ। अब जागती ना रहिएगा मेरे इंतज़ार में। अच्छा भाई, वो 100-200 होंगे? एक बात कहूँ जुल्फी? जी भाई बोले। माइंड ना करना, तुम्हारी उम्र के लड़के पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखते हैं, अपने बहन भाइयों की छोटी छोटी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। अरे भाई, मैं इन कामों में वक्त ज़ाया करने लग गया तो पढ़ाई कौन करेगा? बात वक्त ज़ाया करने की नहीं है, बात वक्त को मैनेज करने की है। हमने भी पढ़ा था, मेहनत भी की, घर वालों का ख्याल भी रखा और तालीम भी मुकम्मल की। आपकी क्या बात है भाई, आप तो ग्रेट हैं। खैर, मेरी एजुकेशन मुकम्मल होने दें, आपके सारे गिले शिकवे दूर कर दूँगा। अच्छा भाई, वो अगर बाइक की चाबी मिल जाए तो? शुक्रिया भाई। इसकी तरफ से मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। अब बस ना रेशो, वो ठीक कर लो। वैसे बच्चों, अम्मी जी को किसकी फिक्र नहीं रहती? फिक्र एहसान की तो मलका है वो। ये क्या बदतमीजी है? अभी क्या बता रही थी रेशम? क्यों डांट दिया इसको? इसका कोई कसूर भी नहीं था, और वो उनका बेटा जुल्फी, उसके कैसे नाज नखरे उठाए जाते हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बुक्स खोलो अपनी। शाबाश, काम। जी अब्बासी साहब बॉस तो हैं, लेकिन आदमी बड़े अच्छे हैं। हाँ यूसुफ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? हाँ हाँ, बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई यार। जी बस बहुत जल्दी मुलाकात भी होने वाली है आपसे। वकार भाई, इज़ इट पॉसिबल मेरी नीलम से बात हो जाए? नीलम से? जी, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उससे। अच्छा, मैं देखता हूँ। थैंक यू। रेशो भी याद रखना, E=mc²। E इज एनर्जी। दीदी, ये यूसुफ तुमसे बात करना चाह रहा है। मुझसे? क्या बात? खुद ही पूछ लो। जी नील, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मैं चाहता हूँ ये खुशखबरी सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाऊं। कल अम्मी और अमना आएंगे तुम्हारी तरफ मेरा प्रपोजल लेकर। क्या बात है नील, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जी मैं क्या बोलूं, मैं क्या कह सकती हूँ? कम से कम इतना तो कह सकती हो कि तुम भी खुश हो। मेरी इतनी खुशी के जवाब में कुछ थोड़ी बहुत खुशी का इजहार तो कर सकते हो यार। जी वो जी खुदा हाफिज।
अरे मेरी बात, क्या कह रहा था यूसुफ? जी कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? अम्मी जी वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई इसलिए पता ही नहीं चल पाया कि क्या कह रहे थे। अब दोबारा कॉल आएगी तो आप पूछ लीजिएगा ना। कुछ नहीं होता। क्या कह रहे थे? मेरे ख्वाबों का दिया क्या वो सांसों की चलती हवा। लेकिन वहीदा आपा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। लो, ये भी तुमने खूब कही। अरे जुबैदा, आजकल की ये नौजवान नस्ल ने कोई जवाब छोड़ा है तुम्हारे और मेरे कुछ कहने का? जो मर्जी आती है कर लेते। हमें तो ये मिठाई का टोकरा लेके आना था, सो लेके चले। मामी जी, आपका हमारा घर अलग अलग थोड़ी है जो अजनबी से काम दिया जाए। नीलम अब तक आपकी थी, अब हम उसे लेने चले आए यूसुफ के लिए, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप हमें फ़ौरन हाँ कह देंगे। इसलिए हम मिठाई भी लाए हैं और रस्म की अंगूठी भी। अम्मी जी निकालिए ना अंगूठी, दिखाए ना मामी जी को। ए भाई, निकालते हैं, अंगूठी भागे जा रही है क्या? लाए हैं तो पहनाएंगे भी। लेकिन आपा, रस्मन ही सही, आपको जिक्र तो करना चाहिए था। हम भी कोई तैयारी वगैरह कोई इंतज़ाम कर लेते। तुम्हारी लड़की ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? हमें तो हमारी लड़के ने बता दिया था। क्या? ये क्या कह रही हैं आपा? जाने भी दीजिए ना, आप दोनों किन बातों पे उलझ पड़ी? घर की बात है, कैसी तैयारी, कौन सा इंतजाम। लेकिन ये आपा लड़का लड़की की क्या बात कर रही हैं? अरे पसंद करते हैं एक दूसरे को, और ये बात मैं खुद से नहीं गढ़ रही। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं यूसुफ के लिए शबनम को मांगती। रिश्ता तो मैं नीलम का भी यूनुस से कर देती, लेकिन खैर जो ऊपर वाले की मसलहत। रमना, जाओ भाई, नीलम बीबी को बुला भी लो, हमसे क्या शर्माना। जी अम्मी। आजकल की लड़कियां भी बड़ी अफलातून हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो जुबैदा? है, चलो, अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब अल्लाह सब ठीक कर देगा, परेशान। आओ। अम्मी, हमारी भाभी को जल्दी से अंगूठी पहनाइए ना। पहना रही हूँ, सब्र तो करो, तुम्हें बहुत जल्दी होती है। पकड़ो, लाओ बेटा। खुश रहो, जीती रहो, अल्लाह मियाँ बहुत सारी खुशियाँ दे। बस तुम बच्चे खुश रहो, हमारा क्या है, अपने आप को हम खुद ही राजी कर लेंगे। तो जुबैदा जी जी आप। अरे शबनम, मिठाई निकाल कर लेकर आओ ना। अभी लाती। अम्मी देखी तो नीलम कितनी प्यारी लग रही है। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का